दोस्तों, क्या आप टीडीएस काटते हैं? आपकी कंपनी में या आपके फर्म में कोई टीडीएस काटता है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ख़ास है, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से कई टीडीएस सेक्शन में चेंजेस हुए हैं, जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता नहीं होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि टीडीएस में 1 अप्रैल 2025 से क्या क्या चेंजेस हुए हैं। मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फरजंद अली वॉइस। आप नई जानकारी की वीडियो देखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, या आप कोई नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, आप करंट अफेयर्स पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल फरजंद अली वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ टीडीएस से रिलेटेड। तो टीडीएस से रिलेटेड में है 1 अप्रैल 2025 से किस किस सेक्शन में चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं सेक्शन 193। सेक्शन 193 है इंटरेस्ट पर टीडीएस। कोई भी व्यक्ति सीनियर सिटीजन है जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है और उसको बैंक या कोई और इंटरेस्ट देता है, तो उस इंटरेस्ट पे टीडीएस कटता है। और टीडीएस काटने की एक लिमिट थी 50,000 रुपये की। अब वो लिमिट 50,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये कर दी गई है। अब कोई भी सीनियर सिटीजन है जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है और वो इंटरेस्ट लेता है, तो बैंक उसके इंटरेस्ट पर टीडीएस नहीं काटेगी अगर उसका इंटरेस्ट 1 लाख रुपये से नीचे है। अगर उसका इंटरेस्ट 1 लाख रुपये से ऊपर है तभी वो टीडीएस काटेगी। और इसी के साथ साथ सेम 194A में अगर कोई इंस्टीट्यूशन वगैरह है वो अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसकी लिमिट थी 40,000 रुपये की, वो बढ़ा करके 50,000 रुपये कर दी है। अगर कोई इंडिविजुअल है उसकी लिमिट थी 5,000 रुपये की और वो लिमिट 5,000 रुपये से बढ़ा करके 10,000 रुपये कर दी गई है। यानी कोई व्यक्ति 60 साल से कम उम्र का है और इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, तो 5,000 रुपये की जो लिमिट थी वो बढ़ा करके 10,000 हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 रुपये तक कोई भी उसका टीडीएस नहीं कटेगा। तो 10,000 रुपये से ऊपर अगर उसको इंटरेस्ट मिलेगा तभी टीडीएस कटेगा, वरना उसका टीडीएस नहीं कटेगा। और नेक्स्ट है डिविडेंड। जब किसी को डिविडेंड मिलता है तो उस पर टीडीएस कटता है और उसकी जो लिमिट थी अभी तक वो 5,000 रुपये की थी और 1 अप्रैल 2025 से ये लिमिट बढ़ा करके 20,000 रुपये कर दी गई है। पहले जो लिमिट 5,000 रुपये की थी ये बढ़ा करके 10,000 रुपये की कर दी गई है। अब आपको किसी भी कंपनी से कोई डिविडेंड मिलता है और वो 10,000 रुपये तक है तो आपको टीडीएस वो नहीं काटेगा। और अगर आपका डिविडेंड का अमाउंट 10,000 रुपये से ज़्यादा है तभी टीडीएस काटेगी आपकी कंपनी जो आपको डिविडेंड दे रही है। और इसके बाद चेंजेस हुए हैं इंश्योरेंस कमीशन एजेंट होते हैं उनको। अगर कोई भी इंश्योरेंस कमीशन एजेंट है उसको 15,000 रुपये की लिमिट थी अभी तक। अगर उसको 15,000 रुपये तक मिलते थे तो उसको टीडीएस नहीं कटना होता था, लेकिन अब 20,000 रुपये कर दी गई है। अब अगर कोई भी कमीशन एजेंट है उसको कमीशन या ब्रोकरेज मिलती है तो 20,000 रुपये की लिमिट हो गई है। अगर 20,000 रुपये से नीचे उसका अमाउंट है तो कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, और अगर उसका अमाउंट 20,000 से ऊपर है तभी टीडीएस कटेगा। और इसके बाद जो चेंजेस हुए हैं वो है गेमिंग विनिंग। गेमिंग विनिंग का मतलब कोई गेम खेलता है, ऑनलाइन गेम खेलता है और उस पर वो जीतता है, तो उसके जो अमाउंट हुआ करता था वो सारे पे टीडीएस कटता था, चाहे वो 1 रुपये का होता था या 1,000 रुपये का होता था या 1 लाख का होता था। उस पर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं थी। लेकिन अब 1 अप्रैल 2025 से उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट बना दी गई है, वो 10,000 रुपये की है। अगर कोई भी व्यक्ति विनिंग करता है ऑनलाइन गेमिंग में, वो अगर 10,000 रुपये से नीचे का अगर उसको अमाउंट मिलता है तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। अगर उसको 10,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट मिलता है तो उस पर टीडीएस कटेगा। तो दोस्तों, अगर आप टीडीएस काटते हैं तो आपने ये वीडियो देखा होगा तो आपको ये पसंद आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि किस सेक्शन में चेंजेस हुए हैं, तो आप जान गए होंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल फरजंद अली वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।